हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PYQ फोकस। आज की क्लास हरियाणा ग्रुप डी 2026 CET मेंस, SSC और HSSC एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 12 होने वाली है। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये हमारी 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम अपनी ग्रामर, वोकैबलरी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जा रही हैं। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड रूल्स भी बताऊंगी, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 12 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अभी। फर्स्ट कहता है, इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया गया है, मैनी ए स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैनी ए स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बहुत से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा पास करने में असफल रहे हैं। देखो भाई, ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में ना मैनी ए वर्ड मिल जाए, है ना, मैनी ए वर्ड मिल जाए, तो उसके ठीक बाद है ना भाई हमेशा सिंगुलर नाउन व सिंगुलर वर्ब का यूज होगा भाई। ठीक है, सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। ये ऐसा जो है ग्रामर रूल कहता है, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई ये वाला रूल। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में ना मैनी ए से जो है वर्ड, जो सेंटेंस है हमारा शुरू है, तो उसके बाद ठीक बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। तब सेंटेंस में देखो भाई मैनी ए गिवन है, ठीक है, उसके बाद देखो भाई नाउन क्या गिवन है, प्लूरल गिवन है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, तो यहीं पर एरर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर फाइंड आउट हो चुका है। करेक्ट क्या होगा, मैनी ए स्टूडेंट आएगा। और हेल्पिंग वर्ब देखो भाई हैज सिंगुलर यूज है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, स्टूडेंट आएगा, यहाँ जो पीछे एस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अभी, एरर फाइंड आउट करना है। दिया गया है, मोर देन वन एम्प्लॉय वर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग येस्टरडे। मोर देन वन एम्प्लॉय वर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग येस्टरडे। एक से अधिक कर्मचारी कल मीटिंग से अनुपस्थित थे। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, अगर आपको सेंटेंस में ना मोर देन वन मिल जाए, है ना, मोर देन वन, अब आप सभी कहोगे कि मैम ये तो प्लूरल है। ठीक है, एक से अधिक की बात हो रही है। देखो ये देखने में तो आपको प्लूरल लगता है, लेकिन इसको है ना ग्रामर हमेशा सिंगुलर मानती है कि इसके साथ है ना भाई हमेशा सिंगुलर नाउन प्लस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा भाई। ठीक है, हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, ऐसा जो है ग्रामर रूल कहता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसको भी अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर है मोर देन वन हमें मिला। आगे भाई एम्प्लॉई जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर नाउन गिवन है। आगे देखो भाई आपको जो वर्ब है ना वो प्लूरल गिवन है वर्ब, जो कि गलत होगा भाई। यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा भाई। ठीक है, करेक्ट क्या होगा, वाज होगा। तो एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अभी, एरर फाइंड आउट करना है। द मैनेजर वाज प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल द 5 स्टार्स होटल्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द मैनेजर वाज प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 5 स्टार्स होटल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, मैनेजर सभी 5 स्टार होटल्स के प्रदर्शन से खुश था। बताएं भाई। देखो भाई यहाँ पर है ना बात हो रही है कंपाउंड एडजेक्टिव की, है ना। जब भी आपको है ना नंबर गिवन हो, ठीक है भाई, नंबर गिवन हो प्लस आपको नाउन गिवन है और उसके बाद आपको मेन नाउन गिवन है। ठीक है, मेन नाउन गिवन है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा भाई, जो बीच वाला नाउन है ना भाई वो ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। वो क्या रहेगा भाई, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। जैसे कि यहाँ देखो भाई 5 है ना, क्या है भाई, नंबर गिवन है, स्टार्स नाउन गिवन है, होटल्स क्या है यहाँ पर, मेन नाउन है। ये क्या है भाई, मेन नाउन है। तो जो बीच वाला नाउन है ना भाई वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई स्टार्स गिवन है, तो क्या आएगा भाई, स्टार आएगा। क्या आएगा, स्टार आएगा, 5 स्टार होटल। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे कि भी देखो आपको मिल जाएगा 5 स्टार 10 ईयर ओल्ड, है ना, 10 ईयर ओल्ड। तो भाई जैसे कि 10 ईयर ओल्ड लिखा मिल गया, तो इसमें है ना भाई आपको एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर एस लगा के दे देगा, इसको प्लूरल बना के देगा। ठीक है, और ग्रामर रूल यही कहता है कि जब भी आपको नंबर नाउन और मेन नाउन मिले तो जो बीच वाला नाउन होता है अभी वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है भाई अच्छे से कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई,
एरर फाइंड आउट करना है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। देखो भाई अभी जो है ना हमने 10th चैप्टर किया था और उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था भाई, है ना, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। बताओ भाई क्या होगा। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना वर्ड मिल जाए अनलेस, ठीक है भाई, अनलेस का मीनिंग ही जो होता है ना भाई वो नेगेटिव सेंस में होता है। क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। इसका मीनिंग ही यही होता है यदि नहीं, इसका मीनिंग ही क्या होता है, यदि नहीं, ठीक है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। तो ग्रामर रूल क्या कहता है भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना अनलेस से जो है सेंटेंस शुरू है या अनलेस जो कि है गिवन है, तो अनलेस वाली क्लोज में ना भाई कभी भी नोट का यूज नहीं होगा, ठीक है। अनलेस वाली क्लोज में आप कभी भी नोट का यूज नहीं होगा, क्योंकि अनलेस खुद ही क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखो भी अनलेस वाली क्लोज में ना नोट दे दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। अगर आपको कभी भी है ना भाई क्वेश्चन में अनलेस प्लस नोट दिखे तुरंत वहीं पे एरर शो कर देना। यहाँ पर जो है नोट नहीं आएगा, गलत दिया गया है। तो एरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, आर्टिकल फिल करना है हमें। आफ्टर सेलिंग अक्रॉस डैश ब्लैक सी। देखो भी हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड उठाया, यहाँ पर दिया गया भी ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी जो कि है यहाँ पर दिया गया है, यानी कि काले समुद्र का नाम जो कि है यहाँ पर दिया गया है ना। ब्लैक सी को पार करके क्रू ने अपना जहाज कोस्ट के पास रोक दिया था। द क्रू फाइनली एंचोर्ड देयर शिप नियर द कोस्ट। तो देखो भी जब भी आपको है ना सेंटेंस में है ना कोई भी सी, ठीक है, ओशियन, रिवर, माउंटेन रेंज, ठीक है भाई, माउंटेन रेंज, या आपको कोई भी स्पेशल पर्सन, ठीक है भाई, स्पेशल पर्सन, कोई भी स्पेशल थिंग, कोई भी स्पेशल प्लेस, ठीक है, प्लेस, या कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह दिया गया हो, तो वहाँ पर इन सब के साथ है ना भाई हमेशा किसका यूज होगा भाई, दा का यूज होगा भाई। किसका यूज करेंगे, दा का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, डैश SHO ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन अराइव्ड एट द क्राइम सीन विद इन 10 मिनट्स। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्थानीय पुलिस स्टेशन के SHO जो थे वो 10 मिनट के अंदर क्राइम सीन पर पहुंच गए। देखो भाई यहाँ पर है ना आपको SHO गिवन है और साथ में ना ये गिवन है ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन। अब ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है भाई, SHO को स्पेशल बना रहा है, ठीक है, SHO को स्पेशल बना रहा है। तो जब भी कोई स्पेशल बात हो रही हो तो क्या आएगा भाई, दा का यूज होगा, है ना, दा का यूज होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर है ना ये मेंशन कर दिया गया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन के SHO, है ना, ये इसको क्या कर रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, दा आएगा, द SHO ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन अराइव्ड एट द क्राइम सीन विद इन 10 मिनट्स। अगर यहाँ पर जो है भाई अगर कोई स्पेशल बात ना होती तब क्या यूज होता भाई, तब एन का यूज होता भाई SHO के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 है भी फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव्ड एट द स्पॉट द इंजर्ड मैन डैश टू द हॉस्पिटल बाय द लोकल्स। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी अभी है ना कुछ स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि मैम आपने तो ये बताया था अगर बाय के साथ में ना कोई भी फ्यूचर टाइम गिवन हो, ठीक है, फ्यूचर टाइम गिवन हो तो मैम वहाँ पर आपने ये कहा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। लेकिन यहाँ देखो भी बाय द टाइम के साथ में जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट यूज होगा भाई, है ना। यहाँ पर जो है ना वो वाला कंसेप्ट यूज होगा कि जब भी पास्ट में दो एक्शन हो रहे हो, ठीक है, पास्ट में दो घटनाएं हो रही हो, तो जो पहली घटना हुई है उसके साथ क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट यूज होता है, और जो दूसरी घटना हुई है उसके साथ में सिंपल पास्ट यूज होता है। तो यहाँ देखो भी जब तक एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची, है ना, एम्बुलेंस जो कि है बाद में पहुंची है, उससे पहले तो घायल व्यक्ति को स्थानीय जो लोग थे वो हॉस्पिटल में ले जा चुके थे। तो पहली घटना कौन सी हुई है, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की हुई है, एम्बुलेंस तो बाद में आई है। तो बाद वाले के साथ क्या यूज हुआ है भाई, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो भाई यहाँ पर जो है ना पास्ट परफेक्ट यूज होगा, है ना, पास्ट परफेक्ट हम यूज करेंगे। अब कन्फ्यूजन एक और होगी भाई, पास्ट परफेक्ट तो क्या होता है भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पर तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि हैड टेकन आना चाहिए, ये बीन क्यों आया है। देखो भाई यहाँ पर क्या यूज है, बाय यूज है। बाय से हमें क्या पता चला, सेंटेंस हमारा क्या है भाई, पैसिव में है, सेंटेंस क्या है, पैसिव में है। और जब भी एक्टिव में जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो तो पैसिव में वो क्या चेंज हो जाती है भाई, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा भाई, हैड बीन टेकन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। आई होप सबको समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अभी, सी डैश इन दिस सिटी फॉर ओवर 10 ईयर्स बिफोर सी डिसाइड टू मूव टू लंडन। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी डैश इन दिस सिटी फॉर ओवर 10 ईयर्स बिफोर सी डिसाइडेड टू मूव टू लंडन। बताओ भी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। लंदन जाने का निर्णय लेने से पहले वह इस शहर में 10 साल से अधिक समय से रह रही थी। बताओ जब भी आपको सेंटेंस में ना भी ग्रामर रूल क्या कहता है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन है। यहाँ देखो भी सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन है, बिफोर गिवन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, यानी कि एक तरफ आपको क्या गिवन है, सिंपल पास्ट टेंस गिवन है। तो वहाँ पर हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भाई, देखो आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है कि सेंटेंस में ना सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन है, प्लस में आपको बिफोर गिवन है, प्लस में क्या है बिफोर गिवन है, और एक तरफ जो है ना आपको पास्ट सिंपल गिवन है। तो वहाँ पर है ना भाई हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है यूज होगा। ठीक है भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। मोस्टली जो पॉसिबिलिटी है ना भी वो इसी की रहती है, क्योंकि फॉर के साथ में टाइम गिवन है और हमें ये पता चल गया है कि जो टेंस है वो हमारा पास्ट में है। तो जब भी सिंस फॉर के साथ में टाइम गिवन हो तो उस वाली क्लोज में क्या आएगा भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, यानी कि क्या आएगा भाई, हैड बीन लिविंग। ठीक है, हैड बीन लिविंग जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई सिंस फॉर वाले कंसेप्ट है ना, हमने बहुत अच्छे से है ना भी टेंस चैप्टर किया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है भी, है ना। वहाँ से एक बार जो है जिस भी स्टूडेंट ने टेंस की क्लास को नहीं देखा है वो वहाँ से कर लेना भी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पे कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो भाई एक्टिव से हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। लेट हिम कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई हमें जो है ना, जब भी सेंटेंस आपको है ना लेट से दिया गया हो, ठीक है, लेट वाले हमारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होती हैं, है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस होती हैं। इसमें कहा गया लेट हिम कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क, उसे जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने दो। ठीक है, तो जब भी भाई अगर आपको क्वेश्चन में है ना मिल जाए लेट से जो है हमारा सेंटेंस शुरू है, तो उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करने का एक मेथड होता है। इस मेथड को याद कर लेना। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे, प्लस में बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और लास्ट में हमारा क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो भाई ये वाला जो मेथड है ना ये सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेट वाले का जो है रूल क्या होगा, ये वाला जो है मेथड होगा भाई, इसको अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, तो अब देखो भाई हम जो कि इसको कैसे करेंगे, लेट हिम कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क। देखो लेट तो आएगा, लेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है अभी, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया है। उसके बाद द प्रोजेक्ट वर्क जो है ये हमारा क्या भी ऑब्जेक्ट है, द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, द प्रोजेक्ट वर्क इसमें भी ठीक है। यहाँ देखो भाई हिम बी कंप्लीट गलत हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में से जो क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा भाई। अब देखो भाई द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, बी फॉर्म आएगी। यहाँ देखो भी बी नहीं लिखा हुआ तो ये भी गलत हो गया है। अब जो है बच गया हमारा एक ही ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। बी फिर जो है कंप्लीट की वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, कंप्लीटेड बाय, और लास्ट में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट हिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। लेट वाला अगर आपको सेंटेंस मिल जाए तो ये मेथड सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए भाई। ठीक है, ये वाला मेथड सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। नंबर 10 है अभी, 10 में दिया गया हमें पैसिव वो इसमें चेंज करना है। क्वेश्चन दिया गया है सेट द डोर एंड गो अवे, है ना, सेट द डोर एंड गो अवे। देखो भाई ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना एक्टिव फॉर्म में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपको ऑब्जेक्ट गिवन हो, है ना, देखो यहाँ पर सेट द डोर है ना, जब भी गिवन हो ना तो इसको पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो कौन सा मेथड यूज होगा भाई, लेट वाला ही यूज होगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में बी फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में ना शट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो है सेंटेंस शुरू है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, तो जो है उसको जब भी हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। अब इसको चेंज करो, देखो भी यहाँ पर तो यू आर ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, गलत हो गया है। यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी और डी में से जो है करेक्ट होगा। यहाँ देखो भी लेट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, ओके, उसके बाद बी फॉर्म चाहिए, ये भी ठीक है। उसके बाद देखो भी सट की जो है थर्ड फॉर्म क्या होगी, सट 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 ही होती है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सेम ही होता है सट हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, जो है सटेड जो है ये तो गलत हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर डी, यही जो होगा करेक्ट होगा, बी सेट एंड गो अवे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई।
जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है भाई ओपन द डोर, तो इसका पैसिव क्या होगा, लेट द डोर बी ओपनड, क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, क्लीन द रूम, इसका क्या होगा अभी, क्लीन द रूम का क्या बन जाएगा, क्लीन द रूम। ठीक है, अब हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, तो वो चेंज किस में हो जाएगा, तो ये वाला कंसेप्ट सब बच्चों को याद होना चाहिए। लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग जो होंगे भी ऐसे चेंज होंगी। और भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा भी इस टाइप का, है ना, पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है अभी, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी आफ्टर द सर्वर एक्सीडेंट डैश, बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी आफ्टर द सर्वर एक्सीडेंट डैश, इस क्वेश्चन में जो है हमें क्वेश्चन टैग बनाना है भी, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई हमें जो है ना इसमें वर्ड नजर आ रहा है लिटिल वर्ड, है ना, लिटिल वर्ड हमें नजर आ रहा है। तो भाई देखो जब भी आपको सेंटेंस में ना लिटिल वर्ड मिल जाए, लिटिल वर्ड और एक होता है भी हमारा फ्यू वर्ड, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है अभी, नेगेटिव सेंस में इनका मीनिंग होता है, क्या होता है अभी, नेगेटिव सेंस में मीनिंग होता है। जब भी आपको क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में ना लिटिल फ्यू, एक वर्ड होता है अभी हार्डली, ठीक है, हार्डली स्कार्सली बेयरली, ठीक है, ये वर्ड मिल जाए, इनका जो मीनिंग होता है ना अभी वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा क्या होता है अभी, नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखो भी लिटिल दिया गया है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी आफ्टर द सर्वर एक्सीडेंट, गंभीर दुर्घटना के बाद उसके ठीक होने की बहुत कम उम्मीद है। तो जो जब भी हम क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन करते हैं ना, हमें जो कि है 2 से 3 पॉइंट याद रखने होते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव गिवन है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव बनेगा। अब हमें पता चल गया लिटिल वर्ड दिया गया है, लिटिल का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, है ना, बिल्कुल ना के बराबर यानी लगभग, इसलिए जो है इनको क्या माना जाता है अभी, हमेशा नेगेटिव माना जाता है। तब हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये हमें पहले पता चल चुका है कि हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। देखो भाई यहाँ पर नोट यूज है गलत है, नोट यूज है गलत है, बच गए हमारे 2 ऑप्शन, इन दोनों में से एक करेक्ट होगा भाई। अब जो कि हमें यहाँ पर पता चला इज हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है, ठीक है, इज हमारे पास क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब गिवन है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, देयर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, देयर है, तो क्या बन जाएगा भाई, इज देयर, क्या होगा भाई, इज देयर जो होगा इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो बिल्कुल सेम रहेंगे भी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भी देयर सब्जेक्ट गिवन था और इज जो कि है हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज देयर होगा भी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है, क्वेश्चन टैग ही बनाना है। ए फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द एक्स्ट्रा क्लास यस्टरडे, ए फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द एक्स्ट्रा क्लास यस्टरडे, बताओ भी कुछ विद्यार्थियों ने कल एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की है। अब भाई जो है ना अगर आपको सेंटेंस में ए लिटिल वर्ड मिल जाए और ए फ्यू मिल जाए, है ना, ए फ्यू और ए लिटिल मिल जाए, इनका जो है मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई, इनका मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लिटिल और फ्यू का मीनिंग हमेशा नेगेटिव सेंस में होगा और ए फ्यू और ए लिटिल का मीनिंग हमेशा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पर बात अब कुछ की हो रही है, यहाँ पर बात अब किसकी हो रही है भाई, कुछ की हो रही है, यानी कि काउंटेबल है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो भाई ए फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द एक्स्ट्रा क्लास यस्टरडे, अब हमें ये पता चल गया है हमारा क्वेश्चन टैग जो कि है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई, नेगेटिव बनेगा, है ना, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव चाहिए अब हमें। तो भी ऑप्शन में से ना पॉजिटिव वाले तो काट दो, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बी और सी में से करेक्ट होगा भी, तो कौन सा करेक्ट होगा वो हमें देखना है। देखो भाई जब भी अगर आपको सेंटेंस में ना अगर सब्जेक्ट, ठीक है भाई, सब्जेक्ट और जो है आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब अगर गिवन ना हो तब उस केस में जो हम क्या यूज़ करेंगे, हम डू डज और डिड का यूज़ करते हैं भाई, डू डज और डिड का जो है हम यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ देखा भी बात हो रही है स्टूडेंट्स की, है ना, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई, दे का यूज़ करेंगे, है ना, स्टूडेंट्स के लिए हम दे यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ देखा भी वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिड जो है पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और लास्ट में जो है हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, नेगेटिव हमें चाहिए तो बीच में क्या आएगा भी, नोट आएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिड नोट दे हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको अच्छे से ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, PQRS का क्वेश्चन है भाई,
बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रीअरेंज करना है सेंटेंस को, ठीक है। सेंटेंस जो कि है हमें दिया गया है द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। देखो भाई इस टाइप की सेंटेंस को जब भी हम करेंगे ना भाई, क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट ही ढूंढना है ना। उसके बाद हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन लेंगे या मेन वर्ब वाला पोर्शन उठाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद जो कि अगर कोई थॉट वगैरह दिया गया हो वो लिखेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमारा कोई और अदर जो थॉट्स हैं वो हम लिखेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर सब्जेक्ट तो गिवन है द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। अब हमें जो है ना वर्ब वाला पोर्शन ढूंढना है भी। वर्ब वाला देखो भाई यहाँ पर आपको वर्ब नजर आ रही है, यहाँ देखो भाई टू है, गलत हो जाएगा। बाय तो देखो भाई बाय वाला तो पैसिव वॉइस का हो गया, तो लास्ट में जाएगा ये तो, है ना। ये देखो भाई इन द इंडियन स्कूल, इन हमारी कोई वर्ब नहीं होती, तो वर्ब यहाँ पर देखो भी दी गई है एम्स, है ना। एम्स क्या है, हमारी वर्ब है। अब हमें पता चल गया इसके ठीक बाद क्यू आएगा, है ना। अब क्यू वाले ऑप्शन उठाओ भाई। क्यू वाले ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है। तो बी और आर तो हमारा बी और डी जो है वो तो हमारी यहीं पर गलत हो चुकी हैं। तब बताओ भी क्या होगा करेक्ट। देखो भाई इसमें जो है ना इसके बाद एस दिया गया है और यहाँ पर पी दिया गया है, और एस और पी में से अब चेक करो क्या होगा। देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है एम्स टू ब्रिंग फंडामेंटल चेंजेस टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है भाई यही आएगा, ठीक है यही आएगा, पी ही आएगा, ठीक है। क्योंकि एस तो देखो भाई इन द इंडियन स्कूलिंग सिस्टम, ये तो भाई लास्ट में आएगा मेरे हिसाब से तो, है ना। क्योंकि ये क्या दिया गया है, एक थॉट दिया गया है, ये लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा भाई, सी ही करेक्ट होगा। क्यू पी आर एस आएगा। उसके बाद क्या आएगा भाई, देखो पैसिव में जो है हम बाय का यूज करते हैं, तो बाय वाला कंसेप्ट जो होता है ना भाई लास्ट में आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा और उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा भाई। तो मेरे हिसाब से तो शायद इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, ठीक है। द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग फंडामेंटल चेंजेस टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी बाय फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स इन द इंडियन स्कूलिंग सिस्टम। जी बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। नई एजुकेशनल पॉलिसी भारतीय स्कूलिंग सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करके ओवरऑल क्वालिटी सुधारने के लिए फंडामेंटल चेंजेस लाने का लक्ष्य रखती है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक बार जो है ना भाई लास्ट में पूरे सेंटेंस को बोल कर देखा करो, बोलने से भी जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, हमें सेनोनियम बताना है भाई। सेनोनियम बताना है कमोशन का, ठीक है भाई। कमोशन का सेनोनियम बताइए क्या होगा। सेनोनियम हमारे क्या होते हैं भाई, सेनोनियम हमारे होते हैं समानार्थी शब्द, है ना। कमोशन का मीनिंग क्या होता है भाई, कमोशन का मीनिंग क्या होता है, शोर शराबा हलचल, है ना। शोर शराबा हलचल, हंगामा करना, ठीक है, हंगामा। तो बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई काल्मनेस का मीनिंग क्या होता है, कामनेस होती है शांति, इसका मीनिंग क्या होता है, शांति। अप्रोर का मीनिंग ही यही होता है भाई, शोर शराबा हलचल और हंगामा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हार्मनी का मीनिंग क्या होता है भाई, सामंजस्य, क्या होता है भाई, सामंजस्य। और साइलेंस का मीनिंग क्या होता है, मौन, क्या होता है भाई, मौन। तो देखो भाई ये तो तीनों होंगे नहीं, क्योंकि हमें सेम मीनिंग वाला ही चाहिए। तो कमोशन का जो है सिनोनिम क्या होगा भाई, अप्रोर होगा, क्या होगा, अप्रोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 15, हमें जो कि है भाई एंटोनियम बताना है। क्या बताना है भाई, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम किसका बताना भाई, एक्सटोल का। एक्सटोल का जो है एंटोनियम बताएं क्या होगा। एक्सटोल का मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक प्रशंसा करना, बहुत अधिक प्रशंसा करना, ठीक है भाई, बहुत अधिक प्रशंसा करना। अब हमें इसका एंटोनियम चाहिए, यानी अपोजिट बताना है भाई क्या होगा। देखो भाई प्रेज का मीनिंग क्या होता है, प्रेज का मीनिंग भी यही होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। एडमायर का मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई क्रिटिसाइज, ठीक है। क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या होता है, आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या होता है, आलोचना करना। ऑप्शन नंबर डी है भाई एक्सोल्ट। एक्सोल्ट का मीनिंग भी क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो देखो भाई इनमें से जो अलग है, ठीक है, एक्सटोल का मीनिंग होता है बहुत अधिक प्रशंसा करना, इन तीनों के बिल्कुल सेम है। अपोजिट क्या है भाई, क्रिटिसाइज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है भाई, ठीक है भाई। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। क्वेश्चन दिया गया है ए पर्सन हु इज एक्सेसफुली ग्रीडी फॉर मनी और वेल्थ इज कोल्ड। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो व्यक्ति धन या संपत्ति का अत्यधिक लालची हो, जो व्यक्ति धन या संपत्ति का, धन या संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति का अत्यधिक लालची हो, अत्यधिक लालची हो, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भी क्या होगा।
तो भाई ऑप्शन नंबर ए है एवेरेसिस। ठीक है, एवेरेसिस का मीनिंग क्या होता है, बहुत अधिक धन का लालची। यही जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है अभी, एवेरेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवेरेसिस कहा जाता है। तो भाई जो है बाकी ऑप्शन है उनके भी मीनिंग जान लेते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट को क्या कहेंगे भाई, फिलैंथ्रोपिस्ट को क्या कहा जाता है, परोपकारी व्यक्ति। क्या कहा जाता है भाई, परोपकारी व्यक्ति कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट को। एक्स्ट्रावेगेंट को क्या कहा जाता है भाई, फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। ठीक है, फिजूल खर्च। ठीक है, अगला है भी स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट को भी क्या कहा जाता है, फिजूल खर्च व्यक्ति। ठीक है, फिजूल खर्च व्यक्ति। ठीक है भाई, तो इनके भी मीनिंग आपको याद रखने हैं, है ना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है भाई, सुटेबल और क्वालिफाइड टू बी चूजन फॉर ए पोजीशन और रोल इज कॉल्ड। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सुटेबल और क्वालिफाइड टू बी चूजन फॉर ए पोजीशन और रोल इज कॉल्ड। किसी पद या रोल के लिए उपयुक्त या योग्य व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जो किसी पद के लिए उपयुक्त हो यानी योग्य व्यक्ति हो, उसे क्या कहा जाता है भाई। ठीक है, योग्य व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, जो किसी पद के लिए, जो किसी पद के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, बताएं भी उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है अभी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एलिजिबल। क्या कहा जाता है अभी, एलिजिबल। एलिजिबल का मीनिंग ही क्या होता है, योग्य या पात्र। भाई अब सबके एक बार मीनिंग जान लेते हैं, है ना। देखो भाई ये है एलिजिबल। एलिजिबल का मीनिंग होता है जिसे पढ़ा न जा सके, जिसे पढ़ा न जा सके उसे क्या कहा जाएगा भाई, उसे एलिजिबल कहा जाएगा। इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, योग्य या पात्र। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इनएलिजिबल। ठीक है, इनएलिजिबल का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा भाई अयोग्य। क्या होगा भाई, अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके। तो भी साथ के साथ इनके भी मीनिंग आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, हमें ईडियम बताना है भी, दिया गया है एट ए लॉस। एट ए लॉस का ईडियम बताओ भी क्या होगा। ठीक है, एट ए लॉस का ईडियम बताना है कि भाई क्या होगा। देखो भाई एट ए लॉस का मीनिंग होता है असमंजस। ठीक है, असमंजस में होना यानी कि कंफ्यूज में होना। ठीक है, समझ न आना कि क्या करना है, समझ में न आना कि क्या करना है। ठीक है, समझ में न आना। तो बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साफ नजर आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी, अनेबल टू डिसाइड और अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, अनेबल टू डिसाइड और अंडरस्टैंड व्हाट टू डू जो होगा एट ए लॉस का एडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 19। इनडायरेक्ट में चेंज करना, अभी हमें डायरेक्ट में गिवन है। क्वेश्चन कहता है ही सैड टू मी डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। देखो भाई यहाँ पर साफ पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सैड टू की जगह पर हम क्या यूज करेंगे भाई, आस्क्ड का यूज करेंगे। और अगर हमारा क्वेश्चन जो है ना यस और नो में हो, ठीक है, यस और नो में आंसर मिल रहा हो, तो वहाँ पर हमेशा इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे भाई, इफ़ या वेदर का हम यूज करेंगे। इसमें कहा गया है उसने मुझसे कहा क्या तुम कार चलाना जानते हो, है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया यस या नो में जो कि है आंसर पूछा जा रहा है। तो इसके बाद जो है इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम हमेशा इफ और वेदर का हम यूज करेंगे। ठीक है, और अब जो है हमने इसमें जो है देखा कि कौन सा जो है हमें टेंस गिवन है। देखो भाई यहाँ पर जो है दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है। तो डायरेक्ट में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इनडायरेक्ट में क्या चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी। अब भाई इसको चेंज करते हैं। देखो भाई ही सैड टू की जगह आस्क्ड आएगा, आस्क्ड है इसमें भी है, यहाँ पर टोल्ड है, ये गलत हो गया भाई। आगे देखो भी मी तो ठीक है, उसके बाद जो कि मैंने बताया इफ़ या वेदर आएगा, इफ़ इसमें है, इसमें दैट यूज़ कर दिया गया, बी भी गलत हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई डू फॉर्म लिख दी गई जो कि गलत है। मैंने कहा अभी इफ़ या वेदर का यूज़ होगा अगर जो है क्वेश्चन में यस नो का आंसर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ देखो भाई ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए। ही आस्क्ड मी इफ़, यू हमारा क्या है भाई, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, मी है, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि न्यू हो जाएगी, हाउ टू ड्राइव ए कार एज इट इज। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 22। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। क्वेश्चन दिया गया है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली। देखो भाई यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को क्या कह रहा है, डॉक्टर पेशेंट को कह रहा है कि भाई आप जो है ना नियमित रूप से दवाइयों को लो।
ठीक है, ये मेडिसिन आपको नियमित रूप से लेनी है। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या कर रहा है अभी, एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है अभी, एडवाइस दे रहा है। तो सेड टू की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, एडवाइस यूज़ करेंगे। और हमेशा जो भी अगर आपको सेंटेंस में लगे ना कि एडवाइस की बात हो रही है, तो वहाँ पर इन्वर्टेड कोमास को हटा करके एडवाइस्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा भाई। हमेशा जो है भाई ये वाला कंसेप्ट याद रखना, इनडायरेक्ट में क्या चेंज हो जाएगा, एडवाइस्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। अब इसको चेंज करते हैं भाई, देखो भाई यहाँ पर सेड टू की जगह पर सजेस्टेड लिखा हुआ है, गलत हो गया। एडवाइज्ड है, ये हो सकता है। यहाँ पर देखो भाई टोल्ड है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर रिक्वेस्ट तो हो ही नहीं रही, ये भी गलत हो गया। तो देखो भाई हमें एक बात पता चली कि एडवाइज है, इसी से हमारा जो है ना ऑप्शन से हमने एनिमेट कर लिया कि कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको पूरा देख लेते हैं भाई। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने बताया 2 + V1 लेना है। 2 + V1 क्या होगी, टेक क्या है, V1 है। दोज मेडिसिन रेगुलरली, बाकी एज इट इज रहेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये वाला कंसेप्ट आप अच्छे से कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ये है भाई 21 क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। और भाई 21 में से आपका स्कोर कितना हुआ ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए। ठीक है भाई, आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।